जगमग जगमग चांद सितारे, महालक्ष्मी के चरण पधारे। व्यापारी के भाग्य सवारे, धनतेरस के बजे नगाड़े। नए साल का हुआ शुभ प्रारंभ, दीपावली का शुभ आरंभ। सभी मिलकर गाएं मल्हार, धनतेरस का आया त्योहार। नमस्कार, मैं हूं आस्था मेहंदीरत्ता और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के स्पेशल शो धन बरसे में। और आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज जी का। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन बरसे में और आपको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि 5 दिन का जो ये दीपोत्सव है, इसमें धनतेरस का क्या महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है? धनतेरस या धन्वंतरी त्रयोदशी 5 दिवसीय दीपावली पर्व का पहला पर्व है। इस दिन से दीपावली उत्सवों की शुरुआत होती है। भारतीय संस्कृति में दीपावली पर्व सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। धनतेरस का उत्सव कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने ही धन्वंतरी का अवतार लिया था, ऐसी मान्यता है। तभी से इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक धन्वंतरी के प्रकट होने के ठीक 2 दिन बाद महालक्ष्मी प्रकट हुई थी। यही कारण है कि दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन स्वास्थ्य रक्षा के लिए धन्वंतरी देव की उपासना का विशेष रूप से महत्व है। इस दिन कुबेर की पूजा का दिन भी माना जाता है, इसलिए धन और संपन्नता के लिए कुबेर की पूजा भी की जाती है। धनतेरस के दिन सायंकाल अच्छे स्वास्थ्य की कामना एवं अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए मृत्यु के देवता यमराज का भी पूजा की जाती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपदान किया जाता है। धनतेरस के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में अन्य धातुओं का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। तो पंडित जी, आपने हमें बताया कि धनतेरस पे किस तरह से चांदी खरीदना शुभ है। साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि धनतेरस से जुड़ी पौराणिक कथा और उसकी महत्वता भी। धनतेरस से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने जो गुरु शुक्राचार्य हैं उनकी एक आंख को क्षतिग्रस्त कर दिया था। विस्तार में इस कथा का ये अर्थ है कि वामन रूप के अंदर जब भगवान खुद बलि के यहाँ पर उनके यज्ञ के अंदर प्रकट हुए तो पहचान गए थे शुक्राचार्य कि ये बलि का अहंकार दूर करने के लिए प्रकट हुए हैं और उन्होंने बलि को आगाह भी किया, लेकिन बलि नहीं माने। और इस तरह से शुक्राचार्य जब उस जिसमें आचमन का जल लेने के लिए जहाँ पर उसके अंदर शुक्राचार्य छिप गए, लेकिन भगवान विष्णु ने कुशा से उसके स्थान को खोलने के लिए जब कुशा का प्रयोग किया तो उसमें शुक्राचार्य जी की आंख क्षतिग्रस्त हो गई। और इस तरह से वामन ने उनको वरदान दिया कि आप मांगे, क्या मांगते हैं भगवान। और भगवान ने उसके अंदर ये कहा कि ये 3 पग मुझे जमीन चाहिए। और उसके अंदर पहले पग में ही उनके सारे लोग आ गए, दूसरे लोग में पृथ्वी आ गई। तीसरे पग के अंदर जब उन्होंने अपना विस्तार किया तो वो कोई ऐसी जगह नहीं थी जो बलि के पास थी। और इस तरह से राजा बलि ने अपने सर के ऊपर उस तीसरे पग को रखने की भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और इस तरह से उनको पाताल का राज मिला। सभी देवताओं को उनकी संपत्ति लौटी, सभी जो पृथ्वीवासी थे उन प्रसन्न हुए। और इस तरह से एक प्रकार से सारे जो धन धान्य की वापसी के कारण देवता प्रसन्न हुए, मानव प्रसन्न हुए। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है। तो इस पूरे प्रकरण के अंदर ये देखा गया कि अहंकार जो है वो किसी भी तौर पर नहीं, कि दूसरों की संपत्ति अर्जन इसमें शुद्ध नहीं मानी गई। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर शुक्राचार्य जो राक्षसों के जो राजा थे उनके उसमें खड़े हुए, इसको भी भगवान ने ठीक नहीं माना। और इस तरह से जो गलत चीजें थी उनको सजा दी गई और जो अच्छे देवताओं के जो अच्छे कार्य थे उनको उनके धन वापस लौटा करके भगवान ने इसके अंदर अपना न्याय किया। तो इस तरह से आज का दिन न्याय का दिन भी माना जाता है कि जो भी अच्छी प्रेरणा के साथ अच्छे तरीके से धन कमाते हैं उनको ईश्वर की अच्छा जो है भगवान विष्णु का, भगवान लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है। और जो गलत तरीके से धन कमाते हैं उनको सजा भगवान विष्णु देते हैं। पंडित जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें बताया कि किस तरह से भगवान विष्णु ने देवी देवताओं की मदद के लिए वामन के रूप में जन्म लिया।
तो अब साथ साथ हमें ये भी बता दीजिए कि आज के दिन यानी धनतेरस के दिन किन किन देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा की जानी चाहिए। धनतेरस के दिन प्रातः दीप जला करके भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य और सेहतमंद बनाए जाने हेतु प्रार्थना की जाती है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाने का बहुत महत्व है। साथ ही साथ धन के देवता कुबेर की भी इस दिन पूजा की जाती है। पंडित जी, धन्वंतरी जी की पूजा आज के दिन होती है, ये तो हम सब जानते हैं, पर अभी आपने हमसे कहा यमराज जी की भी पूजा इस दिन होती है, तो इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में भी हमें कुछ बताइए। धनतेरस पर यम के निमित्त सायंकाल दीपदान किया जाता है। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार से है कि धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार और आंगन में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीप जलाने की प्रथा है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन देवताओं ने ये भविष्यवाणी की थी कि जब ये बालक बड़ा हो जाएगा, इसका विवाह होगा, उस दिन उसके ठीक 4 दिन बाद इसकी मृत्यु हो सकती है। इस बात को जानकर के वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजकुमार को एक ऐसी जगह भेज दिया जहां पर महिला नहीं थी, जहां पर कोई स्त्री नहीं थी, जहां उनका विवाह होना संभव नहीं था। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी वहां से गुजर रही थी और उन दोनों का परिचय हुआ और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। इस विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन के पश्चात में यमदूत राजकुमार के प्राण लेने पहुंच गए। जब यमदूत वहां पहुंचे तो जो उनकी नवविवाहिता पत्नी थी, उन्होंने याचना की, भगवान यम से, देव से उनके प्राणों के लिए प्रार्थना की, उनका यथोचित जो उनके पास में सामग्री थी उनके साथ पूजा अर्चना करी। तो भगवान यम ने उनकी इसको स्वीकार किया और साथ ही साथ उनको यमराज ने आशीर्वाद दिया कि जो भी इस त्रयोदशी, कार्तिक त्रयोदशी के दिन और कोई भी मनुष्य अकाल मृत्यु, कोई भी जो जिसकी अकाल मृत्यु है, वो अगर पूजा अर्चना करेगा और दीप दान करेगा, उसको तुम्हारे ही तरह से, जैसे तुम्हारे पति की आयु की रक्षा की गई है, इसी तरह से सभी की आयु की रक्षा की जाएगी। तो ये एक तरह से जो देव हैं उनकी पूजा अर्चना के साथ में अकाल मृत्यु को टालने के लिए ये पूजा अर्चना की जाती है, दीपदान किया जाता है। धन बरसे में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार पंडित मुकेश आपको बताएंगे कि आज के दिन पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय क्या होना चाहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज 18 के स्पेशल शो धन बरसे में, और आज का ये दिन हम मना रहे हैं और भी खास पंडित मुकेश भारद्वाज के साथ। तो चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हमें ये बताइए कि आज के दिन पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय और मुहूर्त क्या रहेगा। धनतेरस निमित्त पूजा सायंकाल की जाती है। इसके लिए प्रदोष काल सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। प्रदोष काल शाम को 5:39 से 8:14 तक है। इस समय शाम को 7:08 से रात को 8:14 तक का समय पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पंडित जी, आगे हमें ये बताइए कि पूजा की सही विधि क्या रहेगी। धनतेरस पर शाम को उत्तर की ओर भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की स्थापना करनी चाहिए। दोनों के सामने एक घी का दीपक जलाना चाहिए। धनतेरस के दिन कुबेर को सफेद मिठाई और धन्वंतरी को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। फल, फूल, चावल, रोली, चंदन, धूप, दीप के साथ में सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करना चाहिए। उसके बाद देवी लक्ष्मी जी को फूल और विधि पूर्वक पुष्प चढ़ा करके उनका पूजन किया जाना चाहिए। उसके बाद ओम ह्रीम कुबेराय नमः का जाप करना चाहिए और धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दक्षिण दिशा में भगवान यमराज को जल अर्पित करें और तिल के तेल का दीपक जला करके उनकी पूजा अर्चना करना और यथासंभव अनाज का दान करना इस दिन पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि है। पूजा संपूर्ण होने के बाद में दीपावली पर कुबेर को धन के स्थान पर और धन्वंतरी को पूजा स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए। धनतेरस के दिन नवीन झाड़ू और सूप, जिससे पहले धान साफ किया गया और सफाई की गई हो, उसे खरीद कर लाना भी पूजन की परंपरा है। इस दिन सायंकाल दीपक प्रज्वलित कर घर, दुकान आदि को श्रृंगारित करना फलदायी साबित होता है। इस दिन मंदिर, गौशाला, नदी के घाट, कुआं, तालाब, बगीचों में भी दीपक जलाने का प्रावधान है। ऐसा करने से हमारे यहाँ स्वास्थ्य अच्छा रहता है और संपत्ति आती है। पंडित जी, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि आज के इस खास दिन पर ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, इनका क्या योग बनेगा और इसका क्या खास महत्व होगा। इस दिन ऋण मोचन का विशेष योग है। धनतेरस के दिन
ऋण मोचन योग होने के कारण लंबे समय से जो लोग कर्ज न चुका पाने के कारण परेशान हैं या ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, श्री सूक्त का पाठ करें और साथ में खीर और घी के साथ में आहुतियां दें श्री सूक्त की ऋचाओं के साथ में। ये सबसे बेहतर कार्य रहेगा। सूर्योदय से लेकर के दिन के 11 बजे तक का समय विशेष शुभ योगों वाला समय है। इस दिन इस समय 2 सर्वमंगलकारी शुभ योग हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग और राजयोग इस दिन पढ़ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया योग माने जाते हैं। अगर नवीन व्यवसाय की शुरुआत करने, नई नौकरी की शुरुआत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। ये दोनों योग सभी प्रकार के लोगों के लिए शुभदायी हैं। इनमें कार्य करने का बहुत अच्छा फल इस दिन सभी को प्राप्त होगा। पंडित जी, बाजारों में रौनक दिख रही है, लोग बिजी हैं खरीदारी में, और आज के दिन यानी धनतेरस के दिन तो लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग में रहते हैं। तो हमें ये बताइए कि आज के दिन खरीदारी का इतना महत्व क्यों है? धनतेरस 5 दिवसीय दीप पर्व की श्रृंखला का पहला पर्व है। अतः इस दिन विशेष रूप से नवीन वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। नए बर्तन, वस्त्र, दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा, दीपावली पूजन हेतु पूजा सामग्री, खिलौने, कील, बताशे, सोने चांदी के जेवर आदि भी इसी दिन खरीदे जाते हैं। इसका महत्व यह है कि समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था, उसके प्रतीक के रूप में बर्तन लिए जाते हैं। साथ ही साथ जो देवता अपना अपना पात्र लेकर के वहां उपस्थित हुए थे, उन्हें वो अमृत की प्राप्ति उन पात्रों में हो गई थी और उन्होंने उस अमृत को चखा था। तो सभी लोग, जो भी ऐसा माना जाता है कि जो अपने बर्तन खरीदते हैं इस दिन, उन सभी को इस तरह के विशेष जो देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये परंपरा विशेष रूप से उस दिन से चली आ रही है। यथासंभव सोने चांदी के पात्र धनतेरस के दिन खरीदे जाते हैं। यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी, गृह उपयोगी नवीन बर्तन, सोने चांदी के सिक्के, जेवर, घरेलू सामान खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। पूजा में सिद्ध वेद मंत्रों से सुसज्जित यंत्रों की खरीदारी भी आज के दिन की जाती है और प्राण प्रतिष्ठा भी आज के दिन इन यंत्रों की अगर होती है तो बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। इनमें विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है। 7:10 से का समय सर्वश्रेष्ठ समय है इस दिन खरीदारी करने का, 6:53 से लेकर के 7:10 तक का। पंडित जी, थोड़ा सा आपको यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार है सबसे जरूरी सवाल कि आज के दिन किस राशि के अनुसार क्या खरीदना चाहिए। और हमारे साथ हैं पंडित मुकेश भारद्वाज, और अब बारी है सबसे जरूरी और सबसे खास सवाल की कि आखिर आज के दिन यानी धनतेरस के दिन किस राशि के अनुसार क्या खरीदारी करनी चाहिए। धनतेरस के दिन बर्तन, चांदी, सोने की चीजें खरीदारी और दान करने का प्रचलन है। माना जाता है कि राशि के अनुसार खरीदारी करने या दान करने से भी धन लाभ होता है और अन्य भौतिक लाभ होते हैं। नवीन कार्यों की शुरुआत भी इस दिन शुभ परिणाम देती है। तो हम जानते हैं कि हर राशि के अनुसार देखिए कौन कौन सी चीज आपके लिए शुभ रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। नई नौकरी की शुरुआत करना शुभ रहेगा। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और आपको इसको ज्वाइन करना है तो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। नवीन घर में प्रवेश करना शुभ रहेगा। इस दिन सोना खरीदना लाभदायी रहेगा। अगर आप छोटी छोटी सोने की कोई चीज़ खरीदते हैं मेष राशि वाले तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। नई मशीनरी खरीद सकते हैं। अगर आप कोई इस तरह का काम कर रहे हैं जिसमें मशीन का उपयोग होना है तो खरीद सकते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन आदि खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज वाहन नहीं खरीदना ठीक है। घरेलू उपयोग की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीदना बहुत शुभ रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए वाहन खरीदना शुभ रहेगा। रत्न, आभूषण और नए वस्त्र खरीदना बहुत ही शुभ रहेगा। पीतल की चीजें उन्हें दान करनी चाहिए, इससे उनका स्वास्थ्य लाभ उनको प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों के लिए वाहन की खरीद बहुत शुभ रहेगी। इस दिन मोती, माणिक से जड़ित आभूषण या सोने या चांदी के बर्तन खरीदना बहुत ही लाभकारी रहेगा। तांबे से बनी चीजें दान करने से स्वास्थ्य में लाभ होगा। अगर आप तांबे का बर्तन दान करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि खाली ना हो, उसमें पानी, दूध या जो कुछ भी अन्न आप उसमें चाहें वो भर करके दान कर सकते हैं। सिंह राशि वाले नई नौकरी की शुरुआत करना बहुत शुभ रहेगा उनके लिए। अगर कोई जॉब ज्वाइन करना है तो बढ़िया दिन है ये। वाहन की खरीद शुभ लाभकारी रहेगी। चांदी की कोई भी चीज़ अगर आप दान कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं अपनी पत्नी को, बच्चों को, परिवार में भी इवन, तो ये भी बहुत लाभकारी रहेगी। वस्त्रों की खरीद में उन्हें ध्यान रखना होगा कि नीला और काला बिल्कुल ना खरीदें। कन्या राशि के लिए नवीन व्यवसाय की शुरुआत करना शुभ रहेगा। वाहन नहीं खरीदना चाहिए उन्हें। चांदी की बनी कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं जिसे आप अपने पूजा करते वक्त रोजमर्रा में इस्तेमाल कर सकते हो। तांबे की बनी कोई चीज दान कर सकते हैं आप। शिक्षा में काम में आने वाली वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। अगर आप
कोई पढ़ने लिखने स्टूडेंट हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पढ़ने लिखने में काम आती है वो भी आप खरीद सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए नवीन व्यवसाय की शुरुआत करना बेहद शुभ रहेगा इस दिन। साथ ही साथ तांबे की बनी कोई चीज़ आप खरीद सकते हैं, चांदी की कोई चीज़, सफ़ेद रंग के कपड़े आप दान करना तुला राशि वालों को बहुत अच्छा रहेगा। अपने प्रिय साथी के लिए संबंधों को स्थायित्व देने के लिए आप खरीदारी करें, उन्हें कोई चीज़ अगर भेंट करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा इस दिन आपके लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर बात करें तो नई नौकरी की शुरुआत करना शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवीन व्यवसाय की शुरुआत करना भी लाभकारी होगा। चांदी की बनी कोई चीज़ खरीद सकते हैं, तांबे या पीतल की बनी कोई चीज़ किसी ज़रूरतमंद को अगर आप दान करते हैं, कुछ मिठाई के साथ अगर दान करते हैं, मीठे के साथ दान करते हैं तो आपके स्वास्थ्य सुधार के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। धनु राशि के लिए बात करें तो तांबे से बनी कोई चीज़ खरीदें या दान करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। कंप्यूटर, टेलीविज़न आदि जो दृश्य या श्रवण से जुड़ी हुई विलासितापूर्ण जो सामग्री है उसको खरीदना आपके भविष्य के लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। मकर राशि वालों के लिए बात करें तो आज के दिन वाहन नहीं खरीदें, आप तांबे से बनी कोई चीज़ खरीदें और चांदी से बनी कोई चीज़ दान करें। सफ़ेद कपड़े या फिर दूध से बनी कोई चीज़ दान करने से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। पारिवारिक उपयोग की वस्तुओं की खरीदारी लाभकारी रहेगी। भविष्य की योजनाओं में निवेश कर सकते हैं आप, शुभ, ये बहुत फलदायी रहेगा, इसकी ग्रोथ बहुत रहेगी आपको आगे। कुंभ राशि वालों के लिए नवीन घर की नींव रखना, नवीन घर में प्रवेश करना बहुत शुभ रहेगा आज के दिन। अपने लिए चांदी से बनी कोई चीज़ आप खरीद सकते हैं जिसको आप खुद काम में लें। तांबे से बनी कोई चीज़ दान कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप इसे किसी ऐसी चीज़ के साथ दान करें जिसे पहना या खाया जा सकता हो। मीन राशि वालों के लिए नवीन घर की नींव रखना बहुत शुभ रहेगा आज के दिन। नवीन घर में प्रवेश करना भी शुभ रहेगा। तांबे से बनी कोई चीज़ दान कर सकते हैं जिसका आप रोज़ इस्तेमाल करते हो। पीतल से बनी कोई चीज़ दान कर सकते हैं और उसके साथ में कोई अन्य भी दान करें। माता पिता के लिए उनकी इच्छित वस्तु खरीदना भी बहुत शुभ रहेगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने लिस्ट बना ली होगी कि आज के दिन क्या खरीदना आपके लिए शुभ है। जाते जाते पंडित जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल कि आज का दिन आयुर्वेद के लिए भी बहुत खास है, हमें बताएं। देखिए, हमारे पुरातन सिस्टम में भी, हमारे प्राचीन भारत में भी आप देखें तो सफाई का कितना महत्व था। आज भारत सरकार ने सफाई और अगर धनतेरस के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस दोनों को जोड़ करके इसको कितना ऊंचे स्तर पर एक तरह से हमारी पूरी पुरातन जो हमारा तरीका था उसको काम में लिया है, हमारे जड़ों की ओर लौटने का एक कार्य किया है। आप देखिए कि हम जब ये पूरा वर्षा काल खत्म होता है तो उसके बाद सफाई के बाद में दीप जला करके सारे कीट और इनको समाप्त करते हुए अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये एक तरह से देखें तो धन्वंतरी जयंती इस मायने में इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना पुरातन काल में था। तो हम अगर दीप जलाते हैं, सारे कीट पतंगों को समाप्त करते हैं दीपावली के उत्सव पे और पूरे घर की सफाई करते हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य लाभ वैसे ही हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको त्योहारों से जोड़ करके एक तरह से हमने उन लोगों को जो समझते थे उनको एक सीधे तौर पर समझा करके, जो नहीं समझ सकते थे, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, उनको इन आयोजनों से जोड़ करके हमने इसका महत्व पूरे हमारे एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की एक तरह से एक कहना चाहिए एक पूरा कार्य है ये। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आप आज हमारे स्टूडियो में पधारे और न्यूज़ 18 के स्पेशल शो धन बरसे के जरिए आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आज का दिन कैसे और खास बनाया जा सकता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत।